ऑलराइट, शुरू करते हैं जी। अपवर्क और फाइवर के अंदर मेजर डिफरेंस ये था कि हम लोग अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स को अप्रोच करते हैं, मतलब कि आम, जो उस सर्विस को बेसिकली बाय करने वाला है उसको हम अप्रोच करते हैं। और फाइवर के अंदर क्या होता था कि जिसने मतलब सर्विस कोई परचेज़ करनी है वो सेलर को अप्रोच करता है। वो डिफरेंट गिग्स को देखता है कि कौन कौन सी गिग जो है वो उसके लिए सूटेबल है, कौन सी गिग उसके लिए सूटेबल नहीं है। वो इसका डिसीजन खुद लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग सेलर हैं और हम लोगों ने अप्रोच करना होता है डिफरेंट बायर्स को। इट इज़ सिंपली लाइक कि आप एग्जांपल ले लें पीपीएससी, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी, पीपीएससी, ठीक है। इस तरह से आप एग्जांपल ले लें कि वहाँ पर ना एक एजेंसी ओनर्स ने, मतलब वहाँ पर कोई कॉरपोरेशन ओनर्स ने वहाँ पर जॉब पोस्ट की होती है कि भाई हमें असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, हमें इंस्पेक्टर चाहिए, हमें इंस्पेक्शन ऑफिसर चाहिए, हमें ऑडिट ऑफिसर चाहिए, ठीक है। सो वो वहाँ पर क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं उसके पास, पीपीएससी के पास, एफपीएससी के पास। वो उन्हें कहती हैं कि हमें इतनी सीट्स जो है वो चाहिए इस जॉब के लिए, और वहाँ पर जॉब पब्लिश कर देते हैं। फिर होता क्या है, सिंपल वे, सिंपल कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड इवन कि डिफरेंट लोग अराउंड द मतलब पूरे पाकिस्तान में से आते हैं, ठीक है, और वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद उनका एक टेस्ट होता है, और जिस टेस्ट को वो क्लियर करते हैं और उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। यहाँ पर एज सच आपका कोई इंटरव्यू जो है ना, मतलब अपवर्क के ऊपर भी यही समझ लें कि सेम यही प्रोसेस है कि किसी भी एजेंसी ओनर ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर कोई जॉब पोस्ट कर दी, ठीक है। जॉब पोस्ट करने के बाद अब वहाँ पर डिफरेंट लोग, आप जैसे मेरे जैसे, वहाँ पर जाते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि यार ये जॉब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो जॉब की नेचर को चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो जॉब कर सकते हैं या उन्हें लगता है कि दिस इज़ समथिंग दे कैन डू, और ये दिस इज समथिंग दैट इज़ इन देयर स्कोप, तो वो क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब एक जॉब के पीछे सेम एक बंदा नहीं होता, मल्टीपल लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब विन करनी पड़ती है। यहाँ पर जॉब आपको लाइक आपके वो प्रपोज़ल राइटिंग पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो कितनी आपकी अच्छी प्रोफाइल है, कितना आपका अच्छा प्रपोज़ल है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, यू नो। So I hope you understand the concept that if you want to get jobs on Upwork, it is a little difficult, but you should need to be consistent in order to gain your first order. Upwork पे अगर आप लोग consistent proposals apply करते रहते हैं तो आप लोग इसके ऊपर किसी न किसी किस्म के कुछ projects जो हैं वो grab कर लेते हैं. But the thing is, consistency is the key to success. Now let's start with अपवर्क। अगर आप लोग इसे लाइक ओपन करें, आज हम इसकी जो है ना थोड़ी सी प्रोफाइल भी सेटअप करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक अच्छा प्रपोज़ल कैसे लिख सकते हैं और जॉब्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन सी जॉब आपको जो है वो ज़्यादा विनिंग रेशो मतलब ज़्यादा विनिंग दे सकती है, किस जॉब पे प्रपोजल सबमिट करना चाहिए, किस वक्त पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट आई विल टेल यू टुमारो, बट टुडे वी आर गोइंग टू सेट अप अपवर्क प्रोफाइल। जब आप लोग अपवर्क को ओपन करते हैं, सो यू सी join the words work marketplace, find great talent, build your business, take your career to the next level. आप लोगों में से कभी किसी ने कोई प्रोफाइल क्रिएट की है अपवर्क के ऊपर? एनीवन? किसी ने अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएट की हो, या आप लोगों में से किसी ने freelancer.com की या guru.com की प्रोफाइल क्रिएट की हो फाइवर के अलावा? किसी ने भी नहीं क्रिएट की?
ऑलराइट, मतलब किसी ने भी नहीं की। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं एक अच्छी प्रोफाइल और एक इफेक्टिव प्रोफाइल। देखें, अपवर्क एक ना लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है एंड इट रिक्वायर स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है ना और स्क्रीन बिल्कुल ठीक शेयर हो रही है, कोई इशू तो नहीं है? ओके गुड। सो अपवर्क एक लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप लोगों को ना बहुत एक प्रोफेशनल वे में सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत प्रोफेशनल वे में आप लोगों को इंटर होना पड़ता है। इवन अगर आप लोग बात करें ना कि आप लोग अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हैं, लाइक फाइवर की प्रोफाइल आप लोगों ने बनाई, इट इमीडिएटली गेट्स अप्रूव्ड, राइट? नो वन आस्क यू फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, नो वन आस्क यू फॉर लाइक सिक्योरिटी और इंटरव्यू, कुछ भी नहीं हुआ था। बट इन अपवर्क यू शुड नीड टू गेट अप्रूव्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट फाइंडिंग द जॉब्स, राइट? आप लोगों को आप लोगों की प्रोफाइल का अच्छा होना ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है, डिटेल्ड होना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं होगी तो ये आपको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। मतलब कि अपवर्क पर काम करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपवर्क के अंदर एंट्री चाहिए, और वो भी लाइक प्रॉपर अप्रूवल के साथ। और वो प्रॉपर अप्रूवल के साथ अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो उसके लिए आप लोगों को इफ़ेक्टिव प्रोफाइल बनाना पड़ेगी, ठीक है? सो आज हमारा काम यही है कि हम अपवर्क की मार्केट प्लेस के अंदर एंट्री लेंगे, ठीक है, विद फुल पोटेंशियल, और हम किस तरह से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक करना है साइन अप पे, अपर राइट कॉर्नर। यहाँ पर आपसे वो डिमांड करेगा कि आप लोगों की ईमेल क्या है, तो आप लोगों ने जो अपनी जीमेल की ईमेल बनाई होगी वो ईमेल आप लोगों ने यहाँ पर दे देनी। कंटिन्यू विद ईमेल। वो कहने आप जीमेल का एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, क्या यही आपकी वर्क ईमेल है? हम कहेंगे येस, कंटिन्यू विद ईमेल। इट विल आस्क फॉर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड। तो वही बात जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। पासवर्ड सेट करेंगे। कंट्री देखेंगे, और आप लोग क्लिक कर देंगे हायर फॉर अ सॉरी वर्क एज अ फ्रीलांसर। दो ऑप्शन है ना, कि यहाँ तो आप एज अ एजेंसी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों को हायर करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, एक तो ये चीज़ है, और एक चीज़ होती है कि आप एज अ वर्क करना चाह रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। आप लोग यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को जॉब सर्च करनी है, ठीक है? तो हम लोग क्लिक करते हैं कि वी वर्क एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द अपवर्क टर्म्स ऑफ सर्विसेज including the user agreement and privacy policy. Create my account. Boom. It immediately asks you to verify your email. आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि जो ईमेल आप लोगों को सेंड की गई है उसके ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट करना है अपवर्क के अकाउंट को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। नाउ लेट्स चेक आवर ईमेल।
वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, सो योर प्रोफाइल इज़ नाउ रेडी। ठीक है, ही इज़ वेरी रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर उसने हमें क्या कहा है कि बिल्ड अ प्रोफाइल टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, राइट। अप्लाई फॉर ओपन रोल्स और लिस्ट सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स टू बाय। ठीक है, गेट पेड सेफली एंड नो वी आर हियर टू हेल्प, राइट। So it says like it only takes 5 to 10 minutes and you can edit it later. We will save as you go, right? So let's click on create your profile. स्टूडेंट्स, उसने हमें जो है वो एक मॉड्यूल दे दिया, एक पैनल दे दिया, जहाँ पर उसने आप लोगों को 3 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कि अगर आप लोगों की बड़ी हैवी किस्म की प्रोफाइल बनी हुई है ना लिंक्डइन के ऊपर, जहाँ पर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पर आप लोगों ने अपना करियर, जहाँ पर एजुकेशन और अचीवमेंट्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं, ठीक है, तो आप लोग लिंक्डइन से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन क्लिक करेंगे तो आप लोग अपना लिंक्डइन का आईडी पासवर्ड देंगे और वो लॉगिन करके आपका सारा डाटा फैच कर लेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, अपलोड योर रिज्यूमे। ठीक है, जब रिज्यूमे की बात आती है तो आपके रिज्यूमे के अंदर भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। ठीक है, सो अगर तो आपके बड़ा हैवी रिज्यूमे है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों का करियर, जिसके अंदर आपने की एजुकेशन और अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो डिस्कस किए हुए हैं वो लिखे हुए हैं, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। बट अगर आप लोगों की सीवी बड़ी नॉर्मल सी सीवी है, जिसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, होम फ़ोन नंबर जो होती है बस वही है, तो फिर आप लोग ये खुद मैनुअली भी यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। बट आई प्रेफर यू टू यूज़ मैनुअल इफ़ यू डोंट हैव अ प्रोफेशनल सीवी और इफ़ यू डोंट हैव अ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। So let's start with the third option, fill out manually in 15 minutes. Alright, so first of all, it asked for the title. अब आपका टाइटल क्या होना चाहिए? टाइटल से क्या मुराद है? वो कहता है कि दिस फॉर्मेट वर्क्स वेल योर रोल। अब देखिए, मैं एक चीज़ अच्छी बताता हूँ आप लोगों की, जो मुझे अपवर्क की बड़ी अच्छी लगती है, वो ये है कि जो चीज़ आपको नहीं ना समझ में आ रही, वो अपवर्क खुद बता रहा होता है कि भाई ऐसे लिखो, ऐसे करो, ऐसे काम करो। एंड आई रियली लव इट, आई रियली लव इट। अब देखें, उसने कहा जी आप अपना टाइटल लिखें। टाइटल आपका क्या होता है? टाइटल आपका क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे आप एक हो सकते हैं जी प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर, ये भी टाइटल हो सकता है। एक्सपीरियंस्ड नेटवर्क इंजीनियर, ये भी टाइटल हो सकता है। अ टीचर, ये भी टाइटल हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्वर, कम्युनिकेटर और कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट, कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, एसईओ एक्सपर्ट, वर्डप्रेस डेवलपर, वेबसाइट डिज़ाइनर, राइट। सो ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास टाइटल्स हैं। तो अगर हम अपवर्क पर टाइटल लिखें, तो अपवर्क पर टाइटल लिखने से पहले अपवर्क हमें खुद बता रहा है कि बाय द वे दिस फॉर्मेट वर्क्स वेल। आपका रोल, आप करते क्या हैं। उसके बाद स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2, लाइक दीज आर द एग्जांपल्स एंड आई लव इट। लाइक अपवर्क इज सजेस्टिंग मी यू कैन डू दिस, you can do this sort of stuff. Of course I can do it, why not? So let me explore one more thing, just a moment.
ओके, आप लोगों ने ना एक काम करना है, आप लोगों ने एक लिंक के ऊपर आना है। प्रोफाइल बनाने से आप लोगों ने इस लिंक पे आना है upwork.com/hire। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक सर्च आ रहा होगा। इस सर्च के अंदर अब फर्ज करें हम लोग लेकर चलते हैं कि हम लोग SEO एक्सपर्ट की बनाते हैं, ठीक है। हम लोग जो प्रोफाइल बनाएंगे ना SEO एक्सपर्ट की बनाएंगे, ठीक है। सो SEO एक्सपर्ट की प्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कंपैटिटर्स ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारे कंपैटिटर्स हैं उनकी बेसिकली प्रोफाइल्स किस तरह की हैं। क्लियर? सो यहाँ पर सर्च करने से पहले कुछ भी आप लोग सर्च करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करें टैलेंट, ठीक है। यहाँ पर टैलेंट पे क्लिक करके आप लोगों ने सर्च में लिखना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? यहाँ आप लोग SEO लिख लें। लेकिन टॉप नॉच प्रोफाइल्स आप लोगों को नज़र आ जाएंगी, और यहाँ पर उनका स्टैट्स भी नज़र आ जाएगा, डाटा भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, टॉप रेटेड, इसने $20,000 प्लस अपनी ज़िंदगी में अर्न किया हुआ है। ये रशिया से है। ये कीवर्ड रिसर्च भी करता है, ये SEO ऑडिट भी करता है, ये SEO कंप्लीट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग देखें इसने भी 2K प्लस अर्न किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पर 2K इज़ वेरी लो, नो डाउट, नो डाउट। दिस मैन David, he is from Canada. He is a SEO strategist, search engine optimization expert. This is the title of David, जो ऑफर के ऊपर काम कर रहा है। This is the title of David कि I'm an SEO strategist and I am a search engine optimization expert, right? This person has earned more than $100,000. So it's been like 16 million plus. इस बंदे ने अपवर्क से 16 मिलियन प्लस पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो अर्न किए हुए हैं, राइट। और नेक्स्ट जो आप लोगों को नज़र आ रही है, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मैन, वी कैन एक्सप्लोर इट, वी कैन स्टिल एक्सप्लोर इट। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा इससे इंस्पायर हों और हम कुछ डाटा इसकी तरफ देख के भी लिख सकते हैं। And again, there is another person from Ukraine. Alexander, who charged like $30 per hour and who has already earned $100,000 plus from Upwork. And this is amazing. He is a top rated plus. And the upper person, the David, is also top rated plus. And the success ratio of David is 100%, whereas the success ratio of Alexander is 94%. Okay, if Alexander has taken like 100 projects, तो उसने उसमें से 94 कंप्लीट किए हैं, 6 जो है उसमें से फेल हुए हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, हम लोगों ने किस तरह से लिखना है, हम लोगों ने किस तरह से प्रोसेस करना है, ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे नहीं होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, द वन एंड कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, दैट इज़
competitor research, and that's what we are doing. Let's explore Alexander profile as well. अब इन दोनों प्रोफाइल्स को देख के हम लोगों ने ना वो लिखनी है अपनी प्रोफाइल. चलिए आप सब लोग मुझे ना एक टाइटल रिकमेंड करें. हम लोग एसईओ के लिए प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं. आप मुझे टाइटल रिकमेंड करें कि क्या टाइटल होना चाहिए. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हम प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं. तो आप लोग मुझे टाइटल रिकमेंड करें कि हम लोग अपनी प्रोफाइल का टाइटल क्या रखें, जिस तरह इन लोगों ने रखा हुआ है. आप लोग कुछ यूनिक रिकमेंड करें. इसने रखा हुआ है एसईओ एक्सपर्ट, इसने रखा हुआ है एसईओ स्ट्रेटजिस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट. नाउ आप लोग मुझे जो है वो कुछ टाइटल्स जो है वो सजेस्ट करें. आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? गुड ट्राई. वर्डप्रेस एसईओ स्पेशलिस्ट. एनीवन एल्स? बाकी सब भी कंट्रीब्यूट करें, कोई इशू नहीं. आप कुछ भी रिकमेंड कर दें. इन्वेटो एलिमेंट्स. लॉगिन में जीमेल करना, वो जीमेल का आईडी पासवर्ड है. किसी और की कोई रिकमेंडेशन नहीं है. वर्डप्रेस एसईओ एक्सपर्ट. ऑलराइट, दिस इज गुड. ठीक है, बिल्कुल ये हो सकते हैं, बिल्कुल ये हो सकते हैं. सो अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें से हम लोग अपना टाइटल क्या रखेंगे. हम टाइटल रखते हैं जी सर्च इंजन रैंकिंग एक्सपर्ट. ठीक है. एसईओ स्ट्रेटजिस्ट and WordPress developer. No, SEO strategist and competitor researcher. No, SEO strategist. इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? Okay, this is enough. Search engine ranking expert and SEO strategist. कि मैं रैंकिंग में जो है वो एक्सपर्ट हूँ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजीज बिल्ड करता हूँ. क्लियर? सो दिस टाइटल इज़ प्रीटी इनफ, आई थिंक सो. एंड दिस इज़ एज पर द सजेशन ऑफ अपवर्क कि हम लोगों ने सेम फॉर्मेट सेम लेआउट फॉलो किए. ठीक है. सो अब हम लोगों ने टाइटल लिखा. इसके बाद
अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। एड योर एक्सपीरियंस। अब अपना एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए आप क्लिक करेंगे प्लस पे। फ़र्ज़ करें आप लोग यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हैं नथिंग टू ऐड, चेक द बॉक्स एंड कीप गोइंग। एक्सपीरियंस फ़र्ज़ करें आप लोग वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। यहाँ आप कह लें कि आप SEO मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। आप रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर किसके अंदर, फाइवर के अंदर कह लें, नहीं बल्कि फाइवर के अंदर नहीं, सॉरी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पर जहाँ पर कहीं आप लोगों ने कभी काम किया हो। फर्स्ट करें एस्कॉले, लोकेशन फैसलाबाद, अच्छा, हम क्लिक कर देंगे कि आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, ठीक है। स्टार्ट डेट लिखनी और डिस्क्रिप्शन लिख देनी है आप लोगों ने। कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने अपने वर्क प्लान की लिख देनी कि जो आप लोगों ने अगर कहीं किसी लोकेशन पे काम किया है तो आप लोग वो लिख देते हैं, अगर नहीं किया तो आप लोग चूज़ कर देते हैं कि वो नीचे जो ऑप्शन आ रहा था कि मैंने नहीं, मतलब आई जस्ट वांट स्किप दिस, आई डोंट वांट ऐड दैट, और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट ऐड योर एजुकेशन, लेटेस्ट एजुकेशन ऐड करते हैं बस। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जो आपकी एजुकेशन है, फील्ड ऑफ स्टडी, कब से कब तक अटेंड किया,
save. Boom. We added the education as well. Next turn, add languages. If it is to be English, what is proficiency level? Is fluent, not native, right? Now share your skills. यहाँ पर अब आप लोग अपनी स्किल्स ऐड करेंगे, जो जो स्किल्स आप लोग को एसईओ से रिलेटेड लगती है, ठीक है, वो स्किल्स आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी है. अब यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं स्किल्स. SEO strategy, SEO technical SEO. We add for more related to SEO. SEO keyword research. SEO writing. SEO backlinking. Local SEO, Yoast SEO, on page SEO, off page SEO, like we have added 9 to 10 skills. That's pretty enough. Now we click on now write your bio. Okay, so what it says, Upwork Professional Tip Pro, Upwork's algorithm. ये देखिए अब साथ साथ किस तरह से वो चीज़ें हमें रिकमेंड कर रहे हैं. That's absolutely stunning. Upwork's algorithm will recommend specific job posts to you based on your skill. So choose them carefully to get the best match. Clear? Now we click on now write your bio, and we are ready to go. Great. Now write a bio to tell the world about yourself. Now it's time कि आप अपनी bio लिखें and tell the people about yourself. This is the last step of creating a professional and stunning Upwork profile. मुझे ये बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं, किसी को कुछ समझ में ना आया हो.
ऑलराइट, क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं जी बायो, ठीक है। हम लोग इनकी बायो चेक करते हैं, इन्होंने बहुत प्रोफेशनल लिखी हुई है। Not ranking as well in Google search results as you would like, competitor with not great website doing better than your property, or you spend money on SEO that didn't deliver. Getting ahead in Google is getting harder with every algorithm update. I am definitely here to help with your SEO needs. I will power your property's SEO performance with a proven comprehensive optimization process. The trick is to success is to approach a property's SEO as an ecosystem. Our goal is to ensure that the ecosystem is healthy and that it sends the signal that Google needs to see for better performance in organic search. A 3-step process is the best way forward. So I explained the 3-step process that he is using, the SEO audit, that is action plan, that what you are going. ऑडिट क्या होता है? ऑडिट और एक्शन प्लान को क्या हम कहते हैं? ऑडिट इज़ समथिंग लाइक कि आप किसी की वेबसाइट को देखते हैं और उसकी रिपोर्ट निकालते हैं कि आया कि इसने अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ ठीक से की हुई है या नहीं की हुई है। एसईओ ऑडिट आप लोग Ahrefs से भी कर सकते हैं और मल्टीपल टूल्स आप लोगों को मिल जाते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। सो आप लोग अगर मल्टीपल टूल्स को देखें, वहाँ पर एसईओ ऑडिट करें ना किसी भी वेबसाइट का, तो वो एसईओ की वो ऑडिट जो है ना, वो आपको बता देता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर मतलब कि कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा है, इसके अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर कीवर्ड सही से टारगेट नहीं हुए, या आप लोगों ने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 नहीं यूज़ की, आप लोगों ने सर्च कंसोल नहीं सेटअप किया, आप लोगों ने एनालिटिक्स सेटअप नहीं किया। तो वो जो एसईओ ऑडिट करने वाली वेबसाइट्स होती हैं ना, वो आपको विद इन मिनट्स एवरीथिंग आप लोगों को जो है वो मतलब एक्सपोर्ट करके बता देती है कि भाई ये इशू है, ये इस वेबसाइट का इशू है, और अगर आप इसे रिजोल्व करते हैं सो आप लोग एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट जो है वो रेडी कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्शन प्लान में आप लोग कस्टमर को बताते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, ऑन पेज एसईओ करूँगा पूरा 1 महीना, ठीक है, जिसमें तुम्हारे 500 आर्टिकल्स हैं या 100 आर्टिकल हैं, उनकी मैं ऑन पेज एसईओ करूँगा, उनका कंटेंट सेट करूँगा, उनके अंदर फोकस कीवर्ड डालूंगा, फोकस कीवर्ड नहीं भी हैं या फोकस कीवर्ड ऑलरेडी टारगेटेड है, मैं उसके अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स डालूंगा, रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करूँगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 यूज़ करूँगा, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करूँगा, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, right? So this is something that is included in action plan, that what you are going to do at what, like in which days, you know, like in first month you're going to complete on page SEO, in second month you're going to complete backlinks and you start building link juice, and in third month you start optimizing the performance of the backlinks and the performance of the link juice that you have created in 1 month. So that's basically the action plan, and you should need to search for this thing. मैंने शायद आप लोगों को ऐसे ऑडिट नहीं करवाया, बट इफ़ यू पीपल वॉच अ यूट्यूब वीडियो, सो दिस इज़ योर टास्क कि अब आप लोगों ने ऐसी ऑडिट देख के आना है कि ऐसी ऑडिट हम किस तरह से करते हैं, किस वेबसाइट से करते हैं, और वो वेबसाइट हमें एरर्स बताती है तो हम लोगों ने उसको कैसे रिजोल्व करना है। तो दैट्स अबाउट एसईओ ऑडिट एंड एक्शन प्लान। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज़ like a rocket science, right? So the next, that is keyword strategy, and it says that I do keyword research, content development strategy. The piece is to line up keywords with visitors intent. More importantly, it prioritizes keyword in content silos so that your property sends the right expertise and authority signals to search engine and visitors. This will take your SEO to the next level, and it will help better to provide experience for your visitors on site. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च, कि अगर आप लोग राइट कीवर्ड्स को टारगेट कर देते हैं तो एक सिग्नल चला जाता है, गूगल को एक सिग्नल चला जाता है कि भाई राइट यूज़र को, राइट कस्टमर को, राइट ऑडियंस को, राइट विजिटर को आप लोगों ने किस वेबसाइट के ऊपर थ्रो करना है। सो दैट्स अबाउट द कीवर्ड रिसर्च, दिस इज़ नथिंग, राइट? एंड लेट्स मूव फर्दर, वी टॉक अबाउट advanced on page optimization. Like, he is not talking about off page, he is still focusing on page optimization and keyword research. I taught you the both. A detailed review of your on page copy to ensure that it uses the keyword appropriately and that your on page copy is structured to clearly signal what your content is communicating to visitors, right? So यहाँ पर हम लोग जो है वो advanced on page optimization को भी चेक करते हैं। Beyond full SEO optimization campaigns, I provide additional specialized SEO services, indexing audits, site migration strategy, full backlink profile audits, pre-purchase due to diligence audit, server log file audit, ठीक है। ये ऑडिट के अंदर वो ये चीज़ें बता रहा है, और उसके बाद वो बता रहा है कि मैं आप लोगों को जो है वो मैंने SEO के बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट्स, ई कॉमर्स के साथ जो है ना काफ़ी प्रोजेक्ट्स
फिल किए हुए हैं, एनजीओ सर्विसेज, बिजनेस पब्लिकेशंस, अपना उसने एक्सपीरियंस लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद लिखा कि आप मुझे क्यों हायर करेंगे। उसने कहा आई डिलीवर सुपीरियर वर्क टू माई क्लाइंट्स, आई एम मेटिकुलस, आई गेट रिजल्ट्स, आई ब्रिंग अ मार्केट perspective to SEO campaigns, clear communication, I naturally understand the North American consumer, your customer, I thrive on challenging products. A working digital marketer with 5 years of experience, started my marketing career with a web analytics agency, worked as an in-house SEO, and then moved to the freelancer SEO. So if you understand this description, you can write your own description. Believe me, you can write your own description if you understand this description. This is so comprehensive, this is so professional, and I recommend you people to write it better than this one. Write better than this one. The same strategy I ask you to adopt एवरीवेयर। स्टूडेंट्स जो मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग कोई गिग बना रहे हैं, कोई प्रोफाइल बना रहे हैं, सो व्हाट आई टोल्ड यू पीपल, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन टू गेट द कस्टमर अटेंशन। इफ समवन इज रीडिंग योर प्रोफाइल, यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, स्टिल यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। Looking for the digital presence of your website, but don't know how it works? Cool. I'm here to help. I'm here to help with search engine optimization. To rank your website on Google. Right? We directly targeted the problem. Cool. I'm here to help you with search engine optimization to rank your website on Google. We directly targeted the problem. कोई भी कस्टमर, कोई भी ऑडियंस, कोई भी व्यूवर अगर इसको रीड करता है तो उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये बंदा एग्जैक्टली वही प्रोवाइड कर रहा है जो मैं डिमांड कर रहा हूँ। क्यों SEO क्यों कोई करवाता है? व्हाट्स द रीज़न? उसका तो करवाने का मकसद ये है ना कि अगर ऐसी होती है हमारी वेबसाइट की तो वो रैंक करे, ठीक है। मल्टीपल लाइक सर्च इंजन के अंदर मल्टीपल पेजेस में हमारे जो है डिफरेंट पेजेस जो हैं वो रैंक हो, राइट। मकसद तो यही है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं मूव। उसके बाद आप लोग ना एक ग्रीन टिक मार्क कॉपी यहाँ पर ये वाला, ये ग्रीन टिक मार्क होगा, इसे ना आप लोगों ने कॉपी कर लेना है यहाँ से। इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी। यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
ऑलराइट, सो यहाँ पर आप लोग अपनी प्रोफाइल प्रॉपर नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। फ्रीलांसर एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड इन niche research, competitor analysis, keyword research, on page, यही सब कुछ पढ़ा है ना हम लोगों ने। हम उन्हें कह देते हैं जी आई हैव वर्कड ऑन हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स and gain exposure of working with different SEO strategies to tackle with upcoming and current updates of Google. ठीक है, कि गूगल की करंट अपडेट और अपकमिंग अपडेट से टैकल करने के लिए मैंने हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पे एक्सपोजर गेन किया हुआ है और वर्क किया हुआ है एज अ डिफरेंट SEO स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट की SEO की है तो आप लोग उसका नाम भी मेंशन कर देंगे। सम ऑफ दोज वेबसाइट्स आर सेविंग मशीन .adsnx, बल्कि आप सेविंग मशीन लेते हैं जस्ट, ठीक है। आई हैव ओवर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, कोई आपसे सबूत नहीं मांगेगा। 3 years ऑफ टेक्निकल, लेकिन अब आप लोग इतने एक्सपीरियंसड हो गए हैं कि आप लोग किसी 2-3 साल के बंदे के साथ प्रॉपर बहस कर सकते हैं SEO पे। ऑफ SEO एक्सपीरियंस where I used to implement comparative strategies based on white hat techniques, white hat methods to rank a website on Google search pages. I believe I can help you with all these below services related to SEO, ठीक है। हम थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं और इसको बड़ा एक स्पेसिफिक रखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे निश रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, WordPress blog development, on-page SEO, off-page SEO, link building, and all that sort of stuff. These all strategies are based on white hat methods that brings clarity and quality score of your website higher. So what are you waiting for? If that's your need, I am here to help. Thank you, and that's it. Boom. Right? अब इसको क्या करता हूँ कि मैं ये जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला, उसके अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। Just pasted.
ठीक है स्टूडेंट्स, वाइट हैट मेथड्स जो स्ट्रेटजीज मैंने आप लोगों को करवाई हैं वाइट हैट मेथड्स हैं। अगर आप एक चीज़ को स्पैम करते जाएंगे दैट्स ब्लैक हैट मेथड। चीज़ को सीधे तरीके से करेंगे तो वो वाइट हैट है, पुठे तरीके से करेंगे तो ब्लैक हैट है। इस तरह से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, मैंने आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट में शेयर भी कर दिए। चूज़ द एरिया ऑफ वर्क, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फोटो एंड लोकेशन लास्ट स्टेप। ओके, सो यहाँ पर ना फ़ोटो से रिलेटेड वो क्या हमें कहता है, वो कहता है कि योर फोटो शुड बी अ क्लोजअप ऑफ योर फेस। आप लोगों ने देखा है आपके कंपेटिटर्स की फ़ोटोज़, और पर्सनल फ़ोटो के अलावा फ़ोटो नहीं लगेगी, इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, ये देख लें आप लोग सैंपल्स। और अपवर्क इवन ये कहता है कि ऐसी पिक्चर्स अगर आप लगाते हैं तो इट इवन सेल्स बेटर। ये अपवर्क खुद कहता है, अभी यहाँ पर इसने शायद नहीं लिखी हुई इस बार इंस्ट्रक्शंस, बट अपवर्क खुद कहता था पहले कि ये जो एक प्रोफेशनल पिक्चर होती है वो 5 टाइम्स ज़्यादा सेल करती है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक बिजनेस अपीयरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, सो ऐसी कोई इमेज आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। खैर, हैव नो द राइट मोमेंट, वैसे कोई भी पिक्चर ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नो, आपकी पर्सनल पिक्चर ही एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर आप लोगों ने होम एड्रेस देना है, और चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद इसको कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इसको आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करने के बाद चेक योर प्रोफाइल करके फिनिश कर देना है। ठीक है, दिस इज़ 9th स्टेप। और इसके बाद आप लोगों की जो है वो प्रोफाइल इंशाल्लाह पहली अटैम्प्ट में अप्रूव हो जाएगी। इस तरीके से आप में से कोई भी प्रोफाइल बनाएगा पहली अटैम्प्ट के अंदर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन गो अहेड।
ठीक है स्टूडेंट्स, कल अब आप लोग प्रोफाइल्स कंप्लीट कर लेंगे अपवर्क की। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। वाइंड अप करते हैं सेशन को। अल्लाह हाफिज़।